इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैटेगरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए 8 ऐसी ट्रेंडिंग कैटेगरीज लेकर आया हूँ जिस पे आप लोग अपना खुद का एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो और इसे मोनेटाइज भी कर सकते हो। मोनेटाइज किससे करना ये भी मैं बताऊंगा। आपने टाइटल में तो देख लिया होगा क्या मैंने लिखा हुआ है और थंबनेल में क्या मैंने लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा एक मास्टर क्लास होने वाला है कैटेगरी को लेकर प्लस मोनेटाइजेशन को लेकर। अगर आप लोग के मन में डाउट रहता है भाई कैटेगरी नहीं मिल रही है, मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन सबके लिए भाई आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी नहीं बोलोगे कि भाई मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा है, मुझे कैटेगरी नहीं मिल रही है। ऐसे तो दिखाने को लाखों कैटेगरी है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को सभी नहीं दिखा सकता क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किस पे काम करूं किस पे नहीं करूं। इसलिए ये जो 8 कैटेगरी बता रहा हूं इसमें से किसी भी एक कैटेगरी को पिक कर लेना। देन अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे आके बोलना, कॉमेंट में दोबारा आके इस वीडियो के बोल देना कि भाई इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बट आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ऐप तो बना लिया, प्ले स्टोर पर कुछ भी नाम रख के डाल दिया, लेकिन वो रैंक नहीं होगा तो भाई डाउनलोड्स कहाँ से आएंगे। डाउनलोड्स नहीं आएंगे तो बाद में आप लोग मुझे कंप्लेंट करोगे कि भाई डाउनलोड तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो बस इस बात को ध्यान से समझना। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे जाने के बाद वन बाय वन मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। मोनेटाइजेशन की बात आती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एड मैनेजर को। देखो एडमॉब को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, एप्लबिन को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, यूनिटी को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, फेसबुक ऑडियंस भी है, इनको मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एड मैनेजर अभी कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा है। एडमॉब से भी अच्छा रिवेन्यू बन रहा है गूगल एड मैनेजर में। इसका अप्रूवल लेना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप लोग को अप्रूवल चाहिए ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डाल रखा है लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए एक अच्छा एड नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एडिक्स के साथ जा सकते हो, गूगल एड मैनेजर के साथ, जिसका अप्रूवल लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करते हो तो हम लोग आपको अप्रूवल करवा देंगे, चाहे वो आपका एंड्रॉइड ऐप हो या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट हो, तो उसके लिए अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। एड मैनेजर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। क्योंकि एड मैनेजर में सबसे बड़े प्रोस यही है कि इसमें इनवैलिड क्लिक नहीं होता है, इसमें ऐड लिमिट नहीं लगता है और इसमें किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। जैसे कि एडमॉब में कुछ टाइम तक ही ऐड यूज़ करने के बाद आपके अकाउंट में ऐड लिमिट लग जाता है या फिर आपके ऐड आना ही बंद हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर आपके ऐड भी शो होते हैं और यहाँ पे आप लोगों को रेवेन्यू भी अच्छा खासा बनता है। तो अगर आप लोग ऐड मैनेजर के साथ जाते हो तो आप लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। अभी के टाइम में बहुत लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग इससे रेवेन्यू भी बना रहे हैं और काफ़ी लोग को इससे बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें ECPM अच्छा मिलता है, इसमें रेवेन्यू भी अच्छा बनता है, इंप्रेशन भी, फिल रेट भी अच्छा होता है। ओवरऑल इसमें जो ऐड क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम की होती है, मतलब प्रीमियम तरह की होती है। तो ऐड क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको अच्छा ECPM मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऐड मैनेजर के साथ आप लोग जा सकते हो। अप्रूवल लेना है तो आप लोग जहाँ मर्जी से ले सकते हो, लेकिन हर कंपनी की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। लेकिन अगर आप लोग का एप्लीकेशन बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी डाउनलोड नहीं है, बिल्कुल जीरो डाउनलोड है, फिर भी अप्रूवल हम लोग करवा देते हैं आसानी से। क्योंकि यहाँ पे हर कंपनी के पास जाओगे तो सबकी क्राइटेरिया है कि आपके मंथली एक्टिव यूज़र इतने होने चाहिए, मंथली डाउनलोड इतने होने चाहिए, तब हम आपको अप्रूवल करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अप्रूवल मिल जाए आसानी से तो बस आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये था भाई हमारा एड मैनेजर का। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें मोनेटाइजेशन करना है, आई मीन कौन कौन सी कैटेगरी से मोनेटाइज करना है। ऐसे कैटेगरी तो लाखों कैटेगरी मेरे पास है जो ट्रेंडिंग है। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सी कैटेगरी पे काम करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी पे काम नहीं करना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि भाई मैं आपको थोड़े थोड़े कैटेगरी शेयर करूं। तो हर वीडियो में आपके लिए 1-2 कैटेगरी लेकर आता हूं, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए टोटल 8 कैटेगरी लेकर आया हूं। समझ लो कि ये आपके लिए बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं घुमाऊँगा आपको कि 8, 7, 6, 5, मैं आपको सीधा टॉपिक 1 से बताता हूँ कि सबसे नंबर 1 पे कैटेगरी है जो वो है COC बेस लेआउट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो को देखा है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लो, आपको समझ आ जाएगा। COC बेस लेआउट में क्या है, यहाँ पे आपको क्लैश ऑफ क्लैन गेम है जो उसका बेस लेआउट डिज़ाइन करना है और अपने ऐप में गाइड करना है कि किस तरीके से आप लोग इसको अपने गेम के अंदर घर को डिज़ाइन कर सकते हो। उसके लिंक डाल सकते हो कि लोग कॉपी पेस्ट करके आप लोग आसानी से आपके मतलब बेस लेआउट को वो लोग यूज़ कर पाएँ। तो जैसे कि यहाँ पे बेस लेआउट लिंक है तो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.5 की रेटिंग है, क्लास विस्टिया बेस लेआउट लिंक। तो ये एप्लीकेशन अपने आप में बहुत कमाल का है। अगर मैं इसके कीवर्ड सर्च की बात करूँ तो जैसे COC बेस लेआउट में इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, देन मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में जाता हूँ। मैंने टारगेट करा है इंडिया को, अदरवाइज आप लोग अपनी मतलब पसंद कंट्री को टारगेट कर सकते हो, जो भी आपकी पसंदीदा कंट्री है, जो फेवरेट कंट्री है। यहाँ पे COC बेस लेआउट कीवर्ड है और 10,000 से लेके 1 लाख का मंथली सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन बिल्कुल लो है। बिड इसने शो नहीं करी है इंडिया में। अगर मैं यहीं पे US टारगेट करता हूँ तो ये बिड भी शो करेगा जिसमें कितनी बिड मिल रही है, बट मैं इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ। इंडिया में भी आपको रेवेन्यू बन जाएगा अगर आप लोग
लोग को थोड़ा अगर डाउनलोड्स आ रहे हैं तो रिवेन्यू डेफिनेटली बनता है। बस यहाँ पे रिवेन्यू नहीं शो हो रहा है, बिड नहीं शो हो रही है कितनी बिड है। तो COC बेस लेआउट अपने आप में बहुत ही कमाल का कीवर्ड है। चलो मैं आपको US का भी टारगेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपके मन से ये भी डाउट निकल जाए कि US में भी रिवेन्यू बनता है या फिर नहीं बनता है। तो US का मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे आपको बिड भी देखने को मिल जाएगी। तो $60 की हाई बिड है, लो बिड है $1 की, $1 समथिंग, और सर्च वॉल्यूम 10,000 से लेकर 1 लाख का है, कंपटीशन लो है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में भी इसका स्कोप बहुत है। तो इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया में भी स्कोप इसका बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस पर काम कर सकते हो। ये सबसे नंबर 1 पहला कैटेगरी है हमारा जो है बेस लेआउट के ऊपर। देखो आप लोगों को कोई भी ऐप बनाना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी ऐप में आपको डेटा नहीं शेयर करना है, आपको बस ऐसा गाइड करना है कि आप लोग इस तरीके से ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग उस तरीके से ऐप बनाते हो तो ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, आपका ओवरऑल डाउनलोड भी आएगा और रिवेन्यू भी बनेगा। तो बस इस बात को समझना आप। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, ये सबसे टॉप क्वालिटी में है और अभी के टाइम में बहुत ट्रेंड कर रहा है। देखो इस टूल के बारे में बात कर रहा हूँ, AI टूल ऐप्स के बारे में। जो AI की बहुत सारे टूल वाले ऐप्स हैं, अब इसमें अलग अलग ऐप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक इमेज जनरेटर हो सकता है, या फिर आर्टिकल जनरेटर हो सकता है, या फिर एक रिसर्च के लिए हो सकता है ChatGPT विद चैट बॉट, जैसे ये DeepFlow ऐप्स हैं, इनके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं। ये कंपनी है, इंडिया की नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है। तो अगर मैं इनका रिलीज़ डेट देखूं तो इनका रिलीज़ डेट है जो 23 मार्च 2023 का है, और अभी इनके ओवरऑल 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हैं। तो अभी के टाइम में AI का बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड है, आपको भी पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो आप लोगों को रिवेन्यू तो बनेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। देखो मैं आपको हमेशा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एंड्रॉइड ऐप के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप लोग उतना ही पैसा इन्वेस्ट मत करो जितना आप लोग सोच रहे हो कि मुझे उसका दुगना कमाना है। अगर आप लोग 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 का ऐप बनवा लोगे तो भाई आप लोग का सारा फोकस जो होगा वो होगा रिवेन्यू पे, ROI पे। अगर ROI नहीं निकला तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो रिटर्न निकल ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग 5-10 हज़ार के ऐप से शुरू करो। जब आपको उसका कुछ अच्छा खासा रिवेन्यू आने लगे धीरे धीरे, और रिवेन्यू आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रातों रात ही आपका ऐप ग्रो हो जाएगा, रातों रात ही ऐप का रिवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, रातों रात ही आप लोग महीने के $100, $500 कमाने लगोगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको रिवेन्यू बनने वाला है। तो उस तरीके से आप लोग ऐसे कैटेगरी पे काम करोगे तो इन्वेस्टमेंट कम लगता है और रिटर्न ज़्यादा बनता है, क्योंकि ऐसे कैटेगरी पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग कैटेगरीज है जिनमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, मतलब ना ही कोई सर्वर कॉस्ट, ना ही कोई मेंटेनेंस कॉस्ट। 1 टाइम पब्लिश करोगे आप लोग बना के और लाइफ टाइम उसे अर्निंग करोगे, बस यही है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐप्स पे काम करना सीखो ताकि आप लोग का पैसा कम लगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। तो AI टूल ऐप्स के ऊपर थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाता हूँ और मैं इंडिया को टारगेट करके इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करता हूँ क्या है। तो यहाँ पे AI टूल का 1,000 से 10,000 का सर्च वॉल्यूम है, USDT 10 सेंट और हाईएस्ट 39 सेंट, 40 सेंट का यहाँ पे कंपटीशन मीडियम में है। अब इसी को मैं US में देख लेता हूँ कि भाई US में लोग इसको यूज़ भी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्लिक करता हूँ। तो US में इसका मतलब सर्च वॉल्यूम तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे रिवेन्यू थोड़ा ज़्यादा है। तो इंडिया को टारगेट करके आप लोग AI टूल वाले ऐप्स बना सकते हो। देखो AI टूल का मतलब ये नहीं है कि पूरा AI टूल का ऐप ही बनाना है, मतलब आप लोग पर्टिकुलर एक को टारगेट कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये है leonardo.ai इमेज जनरेटर। तो अगर मैं इमेज जनरेटर का कीवर्ड सर्च करूँगा तो इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग भी सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करके ऐप बना सकते हो, पूरा का पूरा AI टूल के ऊपर AI टूल बेस्ड ऐप नहीं बनाने की जरूरत है। जैसे कि देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट में 10,000 से लेकर 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है, और इंडिया में ही अगर मैं इसका सर्च वॉल्यूम चेक करूँगा तो इंडिया में भी इसका सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग आसानी से इस पे ऐप बना सकते हो और अच्छा खासा रिवेन्यू भी बना सकते हो, क्योंकि ये ऐप्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड करते रहते हैं, मार्केट में हमेशा इनका स्कोप रहता है। जैसे कि आप लोग इंडिया में भी देख रहे हो, इसका 1 लाख का मंथली सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन मीडियम है और 0 सेंट की 9 लो बिड है और टॉप सेंट है जो 27 का हाई बिड है। तो यहाँ पे ये आपका दूसरा कैटेगरी है जिस पे आप लोग काम कर सकते हो। मैंने AI टूल ऐप्स के बारे में बताया, मैंने एक कैटेगरी को नहीं टारगेट किया है कि AI टूल वाले ही ऐप बना दो। आप लोग इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि इमेज जनरेटर, टेक्स्ट जनरेटर, और यहाँ पे आर्टिकल जनरेटर हो गया, या फिर स्क्रिप्ट जनरेटर, ऐसे करके कोई भी AI टूल के ऊपर ऐप बना सकते हो, जो इसका स्कोप अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारा दूसरा कैटेगरी। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है बंगला कैलेंडर। ये बंगाली कैलेंडर होता है और जो बहुत ट्रेंड करता है। अगर आप लोग कोई भी ऐप उठा के देखोगे तो 10 मिलियन
1 मिलियन, 5 मिलियन, ऐसे ही आपको 10 मिलियन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो टॉप 3 ऐप है जिनके अच्छे खासे डाउनलोड है, 10 मिलियन, 1 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है। अब थोड़ा मैं इसके कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड टूल में जाता हूँ और मैंने इंडिया को टारगेट किया क्योंकि ये यूएसए में तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये इंडिया के लिए ये है, बंगाल के लिए है। तो यहाँ पे 1 लाख का मंथली, 1 मिलियन का मंथली सर्च वॉल्यूम है और यहाँ पे कंपटीशन लो है, बिड तो थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, बिड भी बहुत ठीक ठाक है। ज़्यादा डाउनलोड्स आएंगे तो ज़्यादा रिवेन्यू भी बन जाएगा। मेन हमारे को फोकस करना है डाउनलोड्स के ऊपर एंड उसके सर्च वॉल्यूम के ऊपर। उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो डाउनलोड्स कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, लेकिन अगर सर्च वॉल्यूम ही खराब है तो डाउनलोड्स कहीं से नहीं आएंगे। तो इसलिए बंगला कैलेंडर आप लोग टारगेट कर सकते हो। ऐसा मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। बंगला कैलेंडर वेस्ट बंगाल और जैसे बांग्लादेश और इंडोनेशिया भी कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे स्टेट है, श्रीलंका जैसे, जहाँ पे ये बहुत चलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस तरीके के ऐप्स बनाते हो, ये ऐप्स होते हैं ट्रेंडिंग, इनमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे कैटेगरीज पे काम करना आपके लिए एज अफोर्डेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कम लगती है, कोई भी ऐसा सर्वर का कॉस्ट नहीं आएगा। ये तो आप लोग वन टाइम चीज़ें ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट करके ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐड करते करते आपका ऐप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो बंगला कैलेंडर तीसरे नंबर पे है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इस पर काम कर सकते हो, इस पर ऐप बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आपको बंगाली नहीं आती, आपको असम की लैंग्वेज नहीं आती, आपको मराठी नहीं आती, तो भाई गूगल पे हर चीज़ का डेटा पड़ा हुआ है। अगर आप लोग कहीं से ही बिलोंग करते हो तो आप लोग उसके ऊपर ऐप बनाओ, क्योंकि ऐप बनाओगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं एक्सक्यूज़ करना कि भाई मुझे तो बंगाली आती नहीं है, मैं कैसे कैलेंडर बनाऊंगा। भाई डेटा पड़ा गूगल पे भरा पड़ा है, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। बस आप लोग को कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप लोग नहीं करना आता है आपको, तो भाई आप लोग सीखो, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नहीं तो अगर आप लोग डिपेंडेंट रहोगे कि मैं एक कैटेगरी से ही रिवेन्यू बनाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करना पड़ेगा। कम से कम आपको प्ले स्टोर पे अपने 5-10 एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे, तब जाके महीने कहीं ना कहीं आप 2000-3000 डॉलर बना पाओगे हर एक ऐप से। मतलब हर एक ऐप से नहीं, मतलब ओवरऑल पूरे अकाउंट से, क्योंकि एक ऐप पे डिपेंडेंट रहना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिवेन्यू बनेगा ही नहीं। भाई एक ऐप से कितना ही रिवेन्यू बनेगा। तो ये था हमारा तीसरा कैटेगरी। अब बात करते हैं चौथा कैटेगरी की। तो ये है भाई मराठी पंचांग। मराठी पंचांग के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में रिसर्च करा, तो ये भी मेरे को दिखा कि इसमें बहुत स्कोप है। अगर आप लोग कहीं से भी हो तो आप लोग मराठी पंचांग बना सकते हो। इस तरीके के कैलेंडर होते हैं मराठी पंचांग। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बताया था कि जैसे कि गुजराती कैलेंडर भी होते हैं, उनके भी कैलेंडर डिफरेंट होते हैं, तो उनके कैलेंडर्स को भी टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसके कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम को चेक कर लेता हूँ, मराठी पंचांग को। तो ये भी एक इंडिया का ही कीवर्ड है, जो इंडिया में इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। तो पंचांग अगर मैं करता हूँ मराठी पंचांग, तो 10,000 से लेके 10,000 तक का सर्च वॉल्यूम है, जिसका बिड थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, नो इशू, आप लोग इस पर काम कर सकते हो। तो इस पर भी ट्रैफिक है। ओवरऑल जितने भी ऐप्स उठा के देखोगे तो सब पे मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, हज़ारों में डाउनलोड्स हैं, और 50,000 वाला भी ऐप डाउनलोड है, मतलब यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इसमें रैंक कर सकते हो। तो इसमें रैंक कराना अब बहुत ईजी है, आप लोग इसको रैंक करा सकते हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैं कैटेगरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इन सभी कैटेगरीज में आपको रैंकिंग कराना आना चाहिए, एज आ मार्केटिंग करना आना चाहिए। अगर मार्केटिंग करने नहीं आता है ना, तो मैं आपको लाखों कैटेगरी बता दूंगा और बिल्कुल लो कंपटीशन की कैटेगरी बता दूंगा, फिर भी आप लोग रैंक नहीं करा पाओगे, फिर भी आप डाउनलोड्स नहीं ले पाओगे। तो इसलिए रैंक कराना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि डिटेल में मार्केटिंग कैसे होती है, तो इसके ऊपर डिटेल में मैंने कोर्स बनाया हुआ है, या फिर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपने ऐप की मार्केटिंग करवा सकते हो, ग्रो करवा सकते हो, प्ले स्टोर पर रैंक करवा सकते हो ऑर्गेनिकली। जिससे ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको जो डाउनलोड्स मिलते हैं वो एक्टिव रहते हैं, और जो इंस्टॉल होते हैं वो भी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपके ऐप को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आप लोग वहीं पे गूगल ऐड, फेसबुक ऐड चलाओगे, तो वो लोग आपके ऐप को यूज़ भी नहीं करते हैं, और वहाँ से आपको डाउनलोड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही आपके अनइंस्टॉल बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होते हैं, और ना ही वो यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको डाउनलोड से ज़्यादा एक्टिव यूज़र की जरूरत है, और एक्टिव यूज़र तभी बनेंगे जब आप लोग उसको एज आ मतलब सर्च के थ्रू ट्रैफिक लेकर आओगे। सर्च अगर लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तभी उसका एक्टिव यूज़र बनेगा, नहीं तो कोई भी एक्टिव यूज़र नहीं बनने वाला है, चाहे आप लोग कितने भी ऐड चला लो। तो यहाँ पे मराठी पंचांग के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप लोग काम अपना एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो ये थी हमारी चौथा कैटेगरी। अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी की, जो सबसे पावरफुल कैटेगरी है, और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, इस वजह से आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये है भाई पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर। देखो आपको पता है हर दिन हर साल कहीं ना कहीं, हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में कोई ना कोई खड़ा होता रहता है, कहीं ना कहीं इलेक्शन आते रहते हैं, कहीं ना कहीं वोट पड़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही मिलता है कि यहाँ पे आपको पॉलिटिक पोस्टर मेकर जैसे ऐप्स होते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस सिंपली कोई भी आपके ऐप में आके ईजिली तरीके से पोस्टर मेकर कर सकता है अपनी फ़ोटो लगा के। ये बहुत ईजी हो जाता है, और ऐसे ऐप में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। बहुत ज़्यादा स्कोप है। इन ऐप परचेज डाल दो,
चाहे आप लोग पेड एडवर्टीजमेंट डाल दो, लोग डेफिनेटली यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला ऐप है पॉलिटिकल पोस्टर विद फोटो, तो इसके 1 मिलियन डाउनलोड हैं और ये बिल्कुल ऐप फ्री है। तो ये मुंबई सिटी महाराष्ट्र का है, बट यहाँ पे ऐसे लाखों ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बना रहे हैं। तो इस तरीके से यार आप लोग भी रिवेन्यू बना सकते हो, बस आप लोग रिसर्च नहीं करते हो। मैं आपको यही बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत रिसर्च किया करो। तो यहाँ पे पॉलिटिक पोस्टर मेकर कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इंडिया को टारगेट करा है, इंडिया को टारगेट करके देखता हूँ तो इसका 1000 का सर्च वॉल्यूम है। बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंडिंग कैटेगरी है, लेकिन इस पर डाउनलोड्स तभी आते हैं जैसे ट्रेंड आता है। आई मीन जब पॉलिटिक्स कोई भी जैसे इलेक्शन आ गया या फिर कुछ भी आ गया तभी ये ऐप डाउनलोड होते हैं। लेकिन आपको बना के डालने में क्या ही जाता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपको बार बार ही इसमें आपको सर्वर कॉस्ट देना पड़ेगा। आप लोग फ्री में फायरबेस का यूज़ कर सकते हो, फायरबेस से डेटा को स्टोर कर सकते हो, फायरबेस से डेटा लोड करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, तो ये आपके बहुत काम की हैं और ये सारे ऐप्स आपके बहुत अच्छे खासे रिवेन्यू को बना सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा फ्यूचर देख रहे हो, ऐसा अगर आप लोग लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हो ना कि मुझे लॉन्ग टर्म तक रिवेन्यू बनाना है, लॉन्ग टर्म तक स्केल करना है, लॉन्ग टर्म तक अच्छे खासे रिजल्ट चाहिए, तो आपको मल्टीपल ऐप्स पे काम करना पड़ेगा। एक ऐप पे डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये था हमारा 5वां कैटेगरी जिस पे आप लोग काम कर सकते हो, जिसका नाम है पॉलिटिक्स पोस्टर मेकर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 6ठी कैटेगरी की, अपनी 6वें कैटेगरी की, जो है हमारा मेडिटेशन ऐप। मेडिटेशन ऐप के बारे में मैंने बहुत बताया है। बहुत ज़्यादा लोग अभी के टाइम में मेडिटेशन शुरू कर दिए हैं, जिनको स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो लोगों ने मेडिटेशन वाले ऐप्स पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना स्टार्ट करा है। फाइनली अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे सदगुरु जी का भी एक ऐप लॉन्च हुआ था, जो सदगुरु हैं उनका मिरेकल ऑफ माइंड। तो इनके पे भी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, क्योंकि इनके तो ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड है। तो इनको बस इंट्रोड्यूस करना था कि भाई ये हमारा ऐप है, ऑटोमेटिकली लोग डाउनलोड कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे मेडिटेशन वाले जितने भी आप देखोगे 10 मिलियन, और यहाँ पे जितने भी ऐप हैं टोटल ओवरऑल 1 मिलियन 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। हेड स्पेस मेडिटेशन 10 मिलियन, और इन पे अच्छे खासे डाउनलोड्स भी हैं और अच्छा खासा ये लोग पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मोनेटाइजेशन, इन ऐप परचेज दोनों चीज़ों को नोटिस करा है। कोई ऐप में तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐप बिल्कुल फ्री है, किसी ऐप में एड्स नहीं है, लेकिन इन ऐप परचेज है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसमें आप लोग इन ऐप परचेज से भी, सब्सक्रिप्शन भी पैसा बना सकते हो और साथ ही में ऐड से भी पैसा बना सकते हो। तो मेडिटेशन कीवर्ड को थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लेता हूँ ताकि मुझे भी आइडिया हो तो भाई सच में इसमें सर्च वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मेडिटेशन ऐप, और मैंने टारगेट करा है इंडिया को। तो इंडिया में सर्च वॉल्यूम तो कम है, लेकिन अगर मैं यूएस का देखूंगा तो यूएस में इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, क्योंकि यूएस के लोग ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे यूएस का देखोगे तो 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, लो बिड टॉप बिड। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आप लोग यूएस को टारगेट करके इस ऐप पे काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर से अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऐप मार्केटिंग आनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने ऐप को यूएस में रैंक करा पाओ। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप लोग इसी ऐप पे काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिया में टारगेट करोगे तो यूएस में रैंक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको यूएस में रैंक कराना है तो यूएस के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये था भाई आपका 6वां कैटेगरी जो मेडिटेशन ऊपर है, मेडिटेशन के ऐप के ऊपर है। यहाँ पे मैंने एक गेम को भी ऐड करा है, उसका एग्जाम्पल लास्ट में दूंगा, तो उस एग्जाम्पल के भी थ्रू आपको पता लग जाएगा कि हाँ गेम में भी कितना स्कोप है। यहाँ पे हमारी जो 7वीं कैटेगरी है वो है क्रिकेट न्यूज़। देखो क्रिकेट न्यूज़ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आईपीएल शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने पहले, जैसे नेक्स्ट ईयर आईपीएल आने वाला है, उससे पहले अगर आप लोग क्रिकेट न्यूज़ जैसे कीवर्ड को टारगेट करके एक ऐप बना लेते हो तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्रिकेट न्यूज़ सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखोगे तो अगर आप लोग क्रिकेट न्यूज़, तो यहाँ पे यूएस में इसका क्रिकेट स्कोर है जो 1 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है। लेकिन इंडिया की मैं बात करूँगा तो इंडिया में भी इसका कोई सर्च वॉल्यूम कम नहीं है। इंडिया को टारगेट करोगे तो इंडिया में भी रैंक कराना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग कोई भी एक्शन लेते हो थोड़ा टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इंडिया में देख सकते हो 10 मिलियन का सर्च वॉल्यूम है, 10 मिलियन भाई बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, 10 मिलियन ट्रैफिक अगर आपके ऐप पे आ गया तो भाई रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ऐसे ऐप बनाना चाहिए। क्रिकबज़ भाई हर कौन नहीं जानता है इसको, हर कोई यूज़ करता है। तो इसलिए क्रिकबज़ जैसे ऐप हैं, इससे ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं बड़े बड़े जो मतलब छोटे भी ऐप्स इसमें इंक्लूड हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि सारे बड़े कंपनीज हैं, स्टार्टअप हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐप्स भी हैं, लेकिन सब पे अच्छे खासे डाउनलोड है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन रैंकिंग में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आज आपने ऐप बनाया तो कल ही ये रैंक हो जाएगा। जैसे आईपीएल आने में मई में, जब भी अप्रैल मई में जब भी आईपीएल शुरू होगा, अभी से अगर आप लोग देखोगे तो नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने आपके पास पड़े हैं। 6 महीने एक ऐप को रैंक कराने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मतलब
आसानी से रैंक हो जाता है, कितना भी हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड हो आसानी से स्केल कर जाता है। बात तब होती है जब 1-2 महीने की बात होती है, लेकिन 6 महीने बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग 6 महीने में अपने ऐप को तो आसानी से रैंक करा सकते हो अगर आप लोग चाहते हो तो इस तरीके के कीवर्ड पे काम करोगे तो इसमें ट्रैफिक बहुत है, आपको रेवेन्यू बहुत बनेगा। चाहे आप लोग कोई भी कैटेगरी उठा के देख लो, आप लोग बस मार्केटिंग अच्छे से करो। आप लोग को बस कभी भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐप बनाने से पहले 2 चीज़ सबसे पहले करनी है। एक तो आपको कीवर्ड सर्च करना है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसमें क्या कंपटीशन है और क्या स्कोप है। और दूसरा आपको ये देखना है कि इसमें रेवेन्यू को फोकस नहीं करना है। रेवेन्यू तो ऑटोमेटिकली आएगा जब आप लोग का ऐप ग्रो कर जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको रेवेन्यू पे फोकस नहीं करना है, आपको सर्च वॉल्यूम पे फोकस करना है और मंथली सर्च वॉल्यूम और इसका अप डाउन कितना हो रहा है इस पे फोकस करना है। तो जो हमारी लास्ट है कैटेगरी, ये गेमिंग कैटेगरी को मैंने उठाया हुआ है, इसमें इंक्लूड किया है। बाकी आप लोग अगर नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके गेम बना सकते हो। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, जिसका मैंने अपने कल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने केस स्टडी भी शेयर करा था। भाई ये ऐप लिटरली इतना अमेजिंग है, इतना गेम है जो इतनी तेज़ी से इसमें बूस्ट आया है कि भाई सोचने वाली बात नहीं है। ये 2020 में लाइव हुआ था, 5 सालों में इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है और कोई भी ये कंपनी नहीं है, एज एक इंडिविजुअल पर्सन है जो आपके नागपुर का लड़का है ये, जिसने गेम डेवलप करी थी और इसने गेम जैसे भी बनाई थी, लेकिन अभी के टाइम में भाई उसने शायद कंपनी खड़ी कर ली होगी। 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है इस गेम के ऊपर। तो इसका एक सिमिलर मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ, जैसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D है, तो इसीलिए आप लोग इंडियन कार बाइक ड्राइविंग बना सकते हो, इंडियन कार ड्राइविंग बना सकते हो। बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं यूनिटी के। तो आप लोग उनमें से किसी भी कैटेगरी को उठाकर आप लोग उन पर एक ऐप बना सकते हो, सॉरी गेम बना सकते हो। और इन फ्यूचर, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने पेशेंट रखा है 5 साल में इतने डाउनलोड आए हैं, तो भाई आपके भी क्या पता 5 साल में इतने डाउनलोड टच कर जाएँ। लेकिन आप लोग सोचोगे कि भाई 2 महीने में कर जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग को थोड़ा समय देना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़े काम करने हैं। जितनी भी मैंने कैटेगरीज बताई हैं इन सभी में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस आपको डिसीजन लेना है। अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते तो भाई आप लोग काम करने के लायक भी नहीं हो। क्योंकि भाई अगर आप लोग को मैं बताऊंगा कोई भी कैटेगरी, आप लोग सिर्फ रेवेन्यू में फोकस करते हो कि भाई रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू क्यों नहीं हो रहा है। भाई रेवेन्यू तब होगा जब आप लोग फोकस करोगे डाउनलोड्स के ऊपर, ना कि आप लोग रेवेन्यू के ऊपर। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करो। और मार्केटिंग में भी ऐसा नहीं होता है कि एक रात में ही आपको आपके मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आ जाए। आपको धीरे धीरे ग्रो होता है ऐप, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, तब जाके आपका ऐप ग्रो होता है। ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बता दूंगा आपको कि एक ही रात में आपको बहुत अच्छे खासे डाउनलोड्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे खासे आपको रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके स्केल कर पाओगे। तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी जब आप लोग उसको प्रैक्टिकली करोगे। मेरे बताने के बाद अगर आप लोग उसको इग्नोर करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग उसको प्रैक्टिकल करो, देखना रिजल्ट्स आपको खुद ही मिलेंगे और इतने अच्छे मिलेंगे कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा है, कभी सोचा भी नहीं होगा वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप का अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इन 8 कैटेगरी में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में आप जरूर एक्शन लोगे, ताकि आपको पता लगे कि हाँ सच में कितना ज़्यादा स्कोप है इस ऐप के अंदर। ऐसे लाखों कैटेगरीज हैं, अगर आप लोग जाना चाहते हो ट्रेंडिंग कैटेगरीज तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैटेगरीज और मार्केटिंग करके दूंगा, जिससे आपका ऐप बहुत तेज़ी से रैंक होगा। और यहाँ पे आप लोग ADX के साथ ही जाओ, इसके अलावा कोई भी एड नेटवर्क चूज़ मत करो अभी के टाइम में। भाई ट्रेंडिंग है, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि ADX भी कोई एड नेटवर्क है। तो इसलिए आप लोग एड मैनेजर के साथ जाओ जो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू बना के देगा और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई होप अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो समझ आ गया होगा मैंने क्या समझाया, क्या बताया। तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो वीडियो का एक लाइक आपके लिए, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। तो लाइक कर देना। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।